हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश का जो खतरा बना हुआ है वो आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और इसकी वजह हरियाणा का हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। वो पानी पूरी रफ्तार के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और दिल्ली की तरफ जब वो पानी बढ़ रहा है तो फिर यमुना में जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना का पानी खतरे के निशान को पार कर रहा है और दिल्ली पर बाढ़ का खतरा। दिल्ली में निचले इलाकों से 10,000 लोगों को अब तक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। कई इलाकों में घुटनों पानी भर चुका है और बहुत से इलाकों में तो कमर तक पानी भरा हुआ है। यमुना बाजार इलाके में बाढ़ आ गई है, घरों में पानी भर गया है। स्कूल्स ऑनलाइन मोड में चले गए हैं, बहुत से स्कूलों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से गांधीनगर के यमुना खादर क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह प्रशासन लगातार दे रहा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें, या यूं कहें आप, मुश्किलों का सैलाब जो दिल्ली में यमुना का पानी लेकर आया है और इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। प्रशासन की तरफ से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थान पर जाइए, निचले इलाके खाली कीजिए। दिल्ली पर बाढ़ का बड़ा खतरा, बाढ़ से दिल्ली सावधान, अलर्ट मोड पर पूरा का पूरा प्रशासन। दिल्ली में इस वक्त प्रशासन लोगों की मदद के लिए जमीन पर उतरा हुआ है। सुरक्षित स्थान पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन पानी है, किसी की मानता नहीं। और ऐसे में देखिए कैसे निचले इलाकों में पानी लगातार भरता हुआ आपके सामने। ये संकट काल है दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि यमुना ने विकराल रूप ले लिया। पहाड़ों में भी इस बार बहुत बारिश हुई है। पहाड़ों का पानी बहकर मैदानों में आ रहा है। हथनीकुंड बैराज के गेट खोलने पड़े हैं और उसी का पानी अब दिल्ली को डरा रहा है। दिल्ली के जो इलाके यमुना नदी से बिल्कुल सटे हुए हैं, वहां पर बारिश का पानी लोगों के लिए मुश्किल बन चुका है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। ओखला बैराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, लोहे का पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं, आईटीओ बैराज की तस्वीर आपके सामने है, कालंदी कुंज, मदनपुर खादर, यमुना बाजार, ये वो दिल्ली के तमाम इलाके हैं। यहां इस वक्त लोगों के घरों तक में पानी भर चुका है। दिल्ली में अब तक निचले इलाकों से 10,000 लोगों को हटना पड़ा है। अपना घर बार सब छोड़कर विस्थापित होना पड़ा है। कुछ लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया है। एनडीएमए को भी अलर्ट पर रखा गया है। रेलवे ने भी सुरक्षा के मद्देनजर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की स्पीड स्लो कर दी है, कम कर दी है। धीमी रफ्तार से जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहां से अब ट्रेनें गुजर रही है। तो कुल मिलाकर ये है यमुना में जलस्तर बढ़ने के दिल्ली पर हो रहे साइड इफेक्ट्स। तो दिल्ली में एक बार फिर यमुना के जलस्तर में ये जो बढ़ोतरी हो रही है, लगातार बारिश और साथ ही साथ हरियाणा की तरफ से हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है और अगर यमुना के बढ़े हुए जलस्तर की बात करें तो वो इस समय 206.65 के ऊपर बह रही है, यानी कि खतरे के निशान से कहीं ज्यादा ऊपर। खतरे का निशान फिलहाल 205.33 है, लेकिन यमुना का रौद्र रूप हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यमुना लगातार बह रही है और ये जो यमुना का जल स्तर बढ़ा है वो अपने आप में बेहद बड़ा और विकराल रूप यमुना का दिख रहा है। आप देखिए चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखेगा। वजह यह है कि जिस तरह से हथनीकुंड बैराज और वजीराबाद से पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से यमुना के किनारे भी पूरा आपको जलमग्न एरिया दिखेगा। और ये सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जितने लाख क्यूसेक पानी फिलहाल अभी तक, यानी कि 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी अभी तक छोड़ा जा चुका है यमुना में, और उसकी वजह से यमुना का ये विकराल रूप, ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बहरहाल दिल्ली सरकार की तरफ से जो एहतियातन कदम हैं वो उठाए गए हैं। यमुना के निचले स्तर पर तमाम लोगों को खाली करवा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यमुना इसी तरीके से लगातार बह रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना का ये जो फिलहाल बढ़ा हुआ जलस्तर है
उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम इलाकों को खाली करा लिया गया है। जितने भी यमुना के किनारे रहने वाले लोग हैं, अगर बुराड़ी की बात करें या उसके आसपास की बात करें तो कई लाख लोगों को फिलहाल रेस्क्यू करा दिया गया है। हालांकि अगर गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर में जो बाढ़ क्षेत्र है वहां से भी लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो पहाड़ों पे हो रही है बारिश, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है और दिल्ली एनसीआर में जो बारिश हुई थी उसके कारण भी कहीं ना कहीं जलस्तर बढ़ा हुआ है। और जिस तरह से यमुना का अब जलस्तर विकराल रूप देखने को मिल रहा है, आप देखिए तस्वीरों में चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखेगा। वजह यह है कि इसके मद्देनजर फिलहाल लोहे के जो पुल हैं आईटीओ के पास, उसको बंद कर दिया गया है। हम इस समय वहीं मौजूद हैं और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से यमुना का ये विकराल रूप फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है।